जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तब से बहुत सारे जो राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं, ये सब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कांग्रेस को समझौता करना चाहिए, कांग्रेस की वजह से दिल्ली में हार हुई है। अगर प्रथम दृष्टया देखें तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसमें बहुत सारे कारक हैं। मैं उस कारकों में नहीं जाना चाहता, उन फैक्टर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, अगर समझौता होता तो दिल्ली में कुछ दूसरी सीन होती। लेकिन सिर्फ कांग्रेस को बड़ा दल दिखाने से इंडिया गठबंधन चलेगा, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस देखिए, केंद्र में भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। उसका सामना एक राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है जिसका असर पूरे देश में हो, और सिर्फ एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे पैन इंडिया हो, पूरे भारत में उसका असर है। आप चाहे केरल से ले लें, केरल तमिलनाडु से ले लें, भारत के दक्षिणी राज्य से लेके भारत के उत्तरी राज्य कश्मीर तक अगर आप जाएं, गुजरात से आप पूर्व अगर तरफ बढ़े, तो कांग्रेस का असर पूरे भारत में है। ये अलग बात है, बहुत सारे राज्यों में सिमट गई है, बहुत सारे राज्यों में उसका वोट शेयर कम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की रीच है। तो उतनी अगर दक्षिण भारत में कर्नाटक के आगे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी रीच नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, तमिलनाडु में, केरल में अभी इनकी शुरुआत है, और कांग्रेस ऑलरेडी वहाँ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक पार्टी जो मुकाबला कर सकती है, तो कांग्रेस है। अब कांग्रेस को करना क्या चाहिए, मैं वो कांग्रेस के बड़े बड़े जो विद्वान हैं जो कहते हैं गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, उससे गरीबी दूर नहीं होती, तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे कांग्रेस को डुबा देंगे। ऐसे लोगों से कांग्रेस जितनी जल्दी आज़ाद हो जाए उतने ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, आप उसकी भावनाओं की इज्जत नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ज़्यादा माइलेज मिलना नहीं है। तो कांग्रेस अगर अपने ऐसे बेतुके बयान देने वाले नेताओं पर अंकुश लगा सके, तो भविष्य में शायद कुछ दूसरी सीन हो सकती है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन कितना बड़ा दिल, उसका दिल इतना बड़ा थोड़ा है सहारा का मरुस्थल, तो इतना बड़ा तो उसका दिल भी नहीं, उसकी एक स्पेस है, उसकी एक लिमिटेशन है, उसका भी अपना वजूद है। अगर हर जगह वो गठबंधन में जाके सबको अपना स्वयं छोटा बन जाए और दूसरे को बड़ा दे दे, तो फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का अपना जो संगठन है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाए, क्योंकि मुझे लगता है कि देश में किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत, पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण शक्तिशाली होना देश के लिए बहुत अच्छा नहीं। चाहे वो कांग्रेस, अगर एक समय तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी पूरे भारत में, वो भी ठीक नहीं। आगामी समय में अगर कोई पार्टी केवल एक सिंगल पार्टी रूल होता है, तो भी बहुत अच्छा नहीं है लोकतंत्र के नज़रिए से। तो कांग्रेस अपने जो फंडामेंटल हैं उस पर काम करे, उसके जो मेन है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, समानता है, इक्वालिटी है, जो कांग्रेस की जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर अगर काम करे, तो शायद कांग्रेस रिवाइव कर जाए। और कांग्रेस में जो बहुत सारे स्पोक पर्सन बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो उनको मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपनी बात जनता के सामने रखें। कुछ लोग हैं जो पूरे कांग्रेस को चला रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग, उसमें अगर अच्छे से चुनाव हो और अच्छे जो वक्ता हैं, अच्छे जो रणनीतिकार हैं, जो इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ रखते हैं, उनको अगर आगे किया जाए, तो वो जनता के बीच में जाएंगे, तो कांग्रेस की जो विचारधारा है लोगों के साथ शेयर करेंगे, तब हो सकता है कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे बढ़े। कांग्रेस एकदम डेड कुछ नहीं है, ये भी कहना गलत है, क्योंकि कांग्रेस के पास लगभग 100 सांसद हैं। तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो ये कहना, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने जो फंडामेंटल्स हैं उस पर काम करना चाहिए। जिस राज्य में वो अकेले लड़ती है, वहाँ अपने लोगों को कैसे जोड़ के रखे। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के किसी और में चले जाते हैं। तो